और यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। 10वीं में 90% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं, तो 12वीं में 81% से ज्यादा छात्रों ने कामयाबी हासिल की है। जालौन के यश ने 10वीं में टॉप किया है, तो वहीं 12वीं में प्रयागराज की महक टॉपर रही हैं। बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया तो 10वीं और 12वीं के बच्चों के चेहरे खिल उठे। यूपी बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए। 10वीं में जालौन के यश प्रताप ने बाजी मारी, वहीं 12वीं की परीक्षा में प्रयागराज की महक जायसवाल ने टॉप किया। 10वीं में 90.11% छात्रों को सफलता मिली। यश प्रताप ने 97.83% के साथ टॉप किया। 10वीं में दूसरे नंबर पर इटावा की अंशी रही। अंशी को 97.67% मार्क्स मिले। परीक्षा फल है उसके हिसाब से हाई स्कूल में हमारा पास परसेंटेज 90.11 है। प्रथम स्थान हमें जो यश प्रताप सिंह हैं, इनका प्रतिशत 97.83% है। 10वीं के टॉपर यश के घर में खुशी का माहौल है। यश प्रताप ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और टीचर्स को दिया। अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा पूर्ण सहयोग दिया और मुझे मार्गदर्शन किया। 12वीं में 81.15% छात्र पास हुए। प्रयागराज की महक जायसवाल ने 97.20% नंबर के साथ टॉप किया। वहीं अमरोहा की साक्षी सेकंड टॉपर बनी। इंटरमीडिएट में हमारा जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 81.15% है। प्रथम स्थान पे महक जायसवाल हैं, इनका पास प्रतिशत 97.20 है। प्रयागराज की बेटी महक जायसवाल ने टॉप कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। महक के पिता दुकान चलाते हैं। अब महक का लक्ष्य डॉक्टर बनना है। इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के अध्यापक गण, मैनेजर सर और अपने परिवार वालों को, खासकर अपनी दीदी को देना चाहूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी बोर्ड में सफल हुए छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही टॉपर्स को सम्मानित करने का भी ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सूबे में 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। कई छात्रों ने गरीबी में पढ़ाई करते हुए शानदार सफलता हासिल की। गुदड़ी के इन लालों ने विपरीत हालात में मेहनत के दम पर टॉपर्स की सूची में जगह बनाई। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में फतेहपुर के श्रेयांश कुमार ने 96.5% अंकों के साथ प्रदेश में 9वीं रैंक हासिल किए। घर में खुशी का माहौल है। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और बेटे की कामयाबी से बेहद खुशी का माहौल है। हाई स्कूल में मैंने, जैसा कि आपने बताया, कि 96.6% अंक अर्जित किए हैं, जो कि प्रदेश में। पिताजी क्या करते हैं? सर, पिताजी मेरे एक सामान्य से मजदूर हैं जो दिहाड़ी करते हैं। कितना कमा लेते हैं एक दिन का? सर, एक दिन का 400 से 500 रुपए कमा लेते हैं, जिससे घर का खर्चा और थोड़ा बड़ा कॉलेज का फीस मैनेज हो जाता है। मजदूरी करता हूँ मैं और इससे परिवार का भरण पोषण करता हूँ, प्लस बच्चे की फीस मैनेज करता हूँ। इस प्रकार से मेहनत करके मैं बच्चे को अपने पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाना भी चाहता हूँ। गाजीपुर में हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में सब्जी बेचने वाले की बेटी गंगा मौर्य ने जिला में टॉप किया और सूबे में 7वीं रैंक भी हासिल की। गंगा मौर्य ने 96.83% मार्क्स हासिल किए। गंगा मौर्य के पिता सब्जी व्यवसायी हैं। रुक्मणी यादव ने 96.17% मार्क्स प्राप्त कर जिले में तीसरा स्थान हासिल किया। रुक्मणी के पिताजी पीसीओ चलाते हैं। 96.83% हैं और मेरा गाजीपुर में फर्स्ट रैंक है और मेरा यूपी में 7th रैंक है। किसने बताया आपको? ये आपको पहले से जानकारी थी या बाद में पता चला? नहीं, मुझे टीचर्स के थ्रू पता चला है और रिपोर्टर अंकल के माध्यम से पता चला है कि मेरा रैंक है। जब तुमको ये पता चला कि तुम उत्तर प्रदेश में भी 7वां स्थान है तुम्हारा, तो तुमने मम्मी पापा को बताया? अभी मम्मी पापा को ये नहीं पता है कि 7th रैंक है यूपी में, बट इतना पता है बस कि गाजीपुर में फर्स्ट है। बहुत अच्छा रहा। मैंने कक्षा 10 में 96.17% प्राप्त किए हैं और गाजीपुर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
तुम अपने विद्यालय में सेकंड हो। हाँ। और तुमने 96.17% मार्क्स पाया। कितने घंटे रोज पढ़ाई करती थी रुक्मणी? मैं डेली 2 घंटे लेकिन रेगुलर करती थी, मैंने कभी गैप नहीं लिया है। अच्छा, कभी गैप नहीं लिया। पापा क्या करते हैं? पापा मम्मी? मेरे पापा फार्मिंग करते हैं और पीसीओ भी चलाते हैं। कानपुर शहर में यूपी बोर्ड की 10वीं के परीक्षा परिणाम में 6ठा स्थान हासिल किया। स्वर्णिम के पिता सुशील कुमार जन सेवा केंद्र चलाते हैं और मां सरकारी टीचर हैं। सर 10 से 11 घंटे पर डे। अच्छा, बार बार जहन में सबके एक सवाल रहता है, माता पेरेंट्स परेशान रहते कि सोशल मीडिया से दूरी, क्या एग्जाम के दौरान आप दूरी थी आपकी? सर देखिए, सोशल मीडिया के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अपने कॉन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं या प्रोज के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने चैट जीपीटी, गूगल और यूट्यूब का सहारा लिया था ज़रूर अपनी प्रिपरेशन के समय, और ये आपके लिए एज अ सप्लीमेंट्री एजुकेशन बहुत अच्छा काम कर सकता है। पर यदि आप उन पे प्राइमरी बेसिस पे रिलाई करेंगे तो ये मेरी तरफ से एक अच्छी चॉइस नहीं होगी। बाराबंकी के होनहार विद्यार्थियों ने जिले का नाम रोशन किया है। हाई स्कूल परीक्षा में अभिषेक कुमार यादव ने 97.67% अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं छात्रा आसना फातिमा जैदी ने 97.33% अंक के साथ चौथा स्थान हासिल किया। बाराबंकी की ही गदीर फातिमा और सारिका पांडे ने 97% अंकों के साथ छठवां स्थान हासिल किया। 96% आया। अच्छा, 10th रैंक आपने हासिल की, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी और मेरिट लिस्ट में अभी और अच्छा उम्मीद था या कुछ कमी रह गई? 5 से 6 घंटे पढ़ती थी और जितना पढ़ा है उससे अच्छा ही मतलब और स्कोर करने का था, लेकिन हो गया। स्कूल का कितना सहयोग रहा आपकी पढ़ाई में, और या बाहर भी आपने ट्यूशन वगैरह लिया, या सेल्फ स्टडी के कितना योगदान रहा? सेल्फ स्टडी की टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है और पेरेंट्स का भी। कौन सी रैंक आपने हासिल की? कितने परसेंटेज रहे? 97। कैसा रहा आपका एक साल का पूरा जर्नी बताइए, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, उसके बाद आज रिजल्ट? 6 साल में पढ़ती थी और बाकी टीचर्स से यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करती थी। बाकी टीचर मुझे वो होता था, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया कि मैं बेसिक तरह से मेरा 10th की प्रिपरेशन। मैं 12th क्लास में थी, मेरी रैंक 5वीं रैंक है। कितना परसेंटेज आपने? 96%। क्या मान रही, कैसी पढ़ाई की आपने? साल भर एग्जाम दिया, उसके बाद आज रिजल्ट आ रहा है। मैंने 6 से 7 घंटा पढ़ाई की और मतलब एक टारगेट रख के पढ़ाई की, मुझे 6 से 7 घंटा पढ़ना ही है। और मैं मैथ ले रखी थी, मैथ पढ़ती थी 2 से 3 घंटे। बाकी सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देती थी? बाकी सब्जेक्ट्स को भी देते थे 1 घंटा या फिर 1-1.5 घंटा ऐसे देते थे, और मैथ को ज़्यादा देते थे। क्या मान के चली थी, 5th रैंक आएगी या कुछ और टारगेट था आपका? कुछ और टारगेट था और 5th रैंक आई है। शाहजहांपुर में जिला कारागार में बंद 4 कैदियों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है, जिसमें 10वीं की परीक्षा में 3 बंदी प्रथम श्रेणी में और इंटरमीडिएट परीक्षा में 1 बंदी द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है। जेल अधीक्षक ने सफल कैदियों को अपने हाथों से मिठाइयां खिलाई। उसमें कारागार से 4 बंदी उत्तीर्ण हुए हैं। 4 ही बंदियों ने परीक्षा दिया था, जिसमें से 3 बंदी प्रथम श्रेणी में और 1 बंदी द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है। कारागार में अच्छा माहौल दिया जा रहा है ताकि बंदियों को निरक्षर से साक्षर और साक्षर बंदियों को आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उच्च शिक्षा की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में अयोध्या की बेटी ने तसफ फातिमा ने नाम रोशन किया है। तसफ फातिमा ने हाई स्कूल में 96.33% अंक हासिल करके प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया। इसे लेकर तसफ फातिमा के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। तसफ फातिमा बचपन से कैनोसा इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। फातिमा ने बताया कि वे डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेंगी। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने विद्यालय, माता पिता और अपने शिक्षक को देती हैं।
बहुत ज्यादा खुश है। इसका पूरा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को और मेरी टीचर्स को जाता है। मेरी क्लास टीचर जो थी और मेरी 10th की जो टीचर्स थी उनको जाता है। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो करनी पड़ी मेहनत, शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ी और बहुत ज्यादा करनी पड़ी। कई जगह नहीं जाते थे हम, क्योंकि हमको घूमना पसंद नहीं है बिल्कुल। जी 9th से ही नहीं है पसंद, घूमना नहीं पसंद है, तो कहीं जाते भी नहीं हम। और पसंद भी नहीं है कि अभी जाएंगे वहाँ पे फिर लॉस होगा पढ़ाई का, ये सोच के तो नहीं जाते थे, घर ही पे रहते थे। भैया उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है जितनी खुशी हो रही है। अब ये कि इनकी चाहत, जब हम आए हैं अभी थोड़ी देर पहले तो ये रो रही थी, क्योंकि ये चाहती थी कि हम पूरे जो है उत्तर प्रदेश में नाम रोशन करें अपने। कम से कम जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस हिसाब से। लेकिन अब ये कि उस पे तो नहीं आ पाई, लेकिन ये है कि चलिए जो है बहुत है, जिले का नाम कम से कम रोशन किया, अपने अयोध्या का नाम रोशन किया, बहुत बड़ी बात है। इधर वाराणसी की ख्याति सिंह ने हाई स्कूल की परीक्षा में वाराणसी जिले में टॉप किया है। ख्याति सिंह ने प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया। पिता संजय कुमार सिंह प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट के पद पर तैनात हैं। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। ख्याति ने बताया कि माता पिता के आशीर्वाद और स्कूल प्रबंधन के सहयोग के चलते ये उपलब्धि हासिल की है। वाराणसी की छात्रा, होनहार छात्रा ख्याति ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। इस समय हमारे साथ मौजूद है वाराणसी से टॉपर, जो वाराणसी मंडल में टॉप की है और प्रदेश में अंडर 10 कहे 8वें पोजीशन पे है ख्याति सिंह। ख्याति से बातचीत करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की सफलता का क्या कुछ राज रहा, क्या वजह रहा, सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी और अपने स्कूल के सभी टीचर्स को देना चाहूँगी, स्कूल के मैनेजमेंट को और स्कूल के प्रिंसिपल को, चेयरमैन को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये कार्य हो पाया है। आज जब प्रदेश में 8वें पोजीशन पे आई और वाराणसी टॉप की, किस तरह की अनुभूति है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं वाराणसी में फर्स्ट आऊँगी और यूपी बोर्ड में भी मेरा नाम आएगा। अब ख्याति, अब तो टॉप कर गई, यूपी में अंडर 10 में आ गई, यूपी में अंडर 10 में आ गई, 8वीं पोजीशन पे आ गई। आगे तुम्हारा क्या कुछ? आगे मेरा गोल इंजीनियर बनने का है, बस। इंजीनियर बनने का गोल है। जो तुम्हारी पढ़ाई रही, सब मतलब किस सब्जेक्ट में अच्छा तुम्हारा इंटरेस्ट रहा और कैसे तैयारी की, और बच्चे जो आगे भी एग्जाम देंगे उनको क्या कुछ सजेशन देना चाहोगे? मेरा इंटरेस्ट मैथ में और केमिस्ट्री में है और जो आगे टेस्ट देना चाहते हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कि घबराए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का ये होता है कि वो घबरा जाते हैं, तो जो याद किए रहते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो घबराए ना और एक शेड्यूल बनाए, उसके हिसाब से काम करें।